आचार्य महाराज जब राजस्थान से बुंदेलखंड पधारे और बुंदेलखंड वालों ने जब चर्या आचार्य महाराज की देखी और उनकी कठोर चर्या और निर्दोष साधना के फल स्वरूप भाई और बहन लोग आचार्य महाराज से व्रत लेने लगे और व्रत लेते लेते बहनों की संख्या बहुत बढ़ गई और बहनों को आगे दीक्षा भी लेना है। तो ये चर्चा का विषय बना कि दीक्षा के योग इनको साधना करना है, पर साधना घर पर होना संभव नहीं। तब एक विचार बनाया गया कि एक आश्रम का निर्माण कराया जाए। तब एक प्रस्ताव पारित हुआ कि कुंडलपुर में एक बहनों के लिए आश्रम बनाया जाए और आश्रम वहां बनना था और आचार्य महाराज वहां पधारे कुंडलपुर। उस दिन आश्रम का शिलान्यास होना था। कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम के बाद आचार्य महाराज से प्रवचन के लिए कहा और आचार्य महाराज का प्रवचन प्रारंभ हुआ। आचार्य महाराज ने एक बात कही अपने प्रवचन में कि पहले के जमाने में अगर किसी को टीबी रोग हो जाता था तो उसको गांव से बाहर कर दिया जाता है। उसका उपचार गांव से बाहर होगा, गांव में वह व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वह छुआछूत का रोग है, एक की जगह कई को फैलेगा, रख दिया जाता। पर आज तो टीबी घर घर में आने लगी है। अब जो घर घर में टीवियां आ रही हैं उसके फलस्वरूप क्या होने वाला है। और पहले तो टीवियां उस समय जब आचार्य महाराज कहती जब तो एकात होंगी मोहल्ले पड़ोस में, अब घर घर में कमरे कमरे में अब तो हाथ हाथ में टीवियां आ गई हैं। तो आचार्य महाराज ने उस समय कहा था अब टीवियां आ गई हैं, इसका परिणाम क्या निकलने वाला है। वो कहती थी ये तो भगवान ही जाने, मैं क्या कहूँ। और उसका परिणाम क्या निकला तो आप सब परिणाम आज देख रहे हैं। उसके परिणाम स्वरूप ये ब्रह्मचर्य व्रत क्या है, कुशील पाप कैसा बढ़ रहा है, कैसी चर्चाएं हैं, कैसी साधन आदि है, आप स्वयं इस चीज को देखते चले जा रहे हैं। ये आचार्य महाराज ने बहुत पहले 30-40 साल पहले बात कही होगी। तो इसलिए ऐसे साधनों से बचने चाहिए।